तो लिखा है कि द्वारका में कन्हैया का इंतजार बहुत दिन से हो रहा है। कन्हैया नहीं रहते ना तो किसी का मन नहीं लगता। यशोदा मैया कहती हैं और इधर कौशल्या ने भी कहा था, जब राम जी चले गए थे विश्वामित्र जी के साथ में विवाह करके लौटे, तो राम जी से रात को कह रही थी कौशल्या, बोले राम मैंने सुना है कि तू भगवान है। बोले मैया सब ऐसे ही बोलते हैं। बोले नहीं, अगर तू भगवान है तो भगवान से कह दे कि जितने दिन तेरे बगैर हमारे गए हैं ना उनको लिखे नहीं, बिना राम के भी क्या जी ना। इसलिए आज वहां की जो उनको मालूम पड़ा, गोपियों को चतर सारी अटारियों पर खड़ी हो गई ऊपर द्वारकापुरी में, कन्हैया आ गए। तो लिखा है कि जैसे कन्हैया का रथ जाने लगा तो सभी उनके ऊपर फूल बरसाने लगी, स्वागत करने लगी द्वारका मन का। श्री सूत जी कहते हैं कि प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरनार्योद दीक्षया प्रभसई कुसुमई कृष्णम प्रेम वीरास्त्रिक्षणा। भगवान कहते हैं कि जो यहाँ की माताएं मेरे ऊपर फूल बरसाती है ना, ये फूल नहीं, ये सुमन है, ये सुंदर मन है इनका, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा और निर्मल मन जल सो मोहि पावा। परमात्मा कहते मुझे दिखावा अच्छा नहीं लगता, छल कपट ये ठीक नहीं लगता, बस सच्चे हृदय से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो वे भक्त्या प्रयच्छति। आपके पास जो भी है सच्चे हृदय से मुझे चढ़ा दीजिए, मुझे साकार रूप से प्रकट होकर दिखाता हूं। आज कृष्ण कन्हैया गए और जाकर के सबसे पहले अपनी माता देवी के चरण स्पर्श किए, पिताजी के किए। हाँ, इतने बड़े हो गए लेकिन संस्कार अभी तक नहीं भूले। और वास्तव में एक बात बताऊंगा, पुत्र तो वही होता है जो प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माता। पुत्र वही माना जाता है जो प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। और जो पुत्र अपने माता पिता को प्रणाम न करे तो पुत्र तो हमने कई जगह पूछा, बोले भैया काय क्यों नहीं करते प्रणाम? बोले शर्म लगे, संसार के और गलत काम करने में शर्म ना लगे, माता पिता के चरण छूने में शर्म लगे। क्या जमाना है। भगवान कहते हैं, भगवान ने जाकर के और एक बात बता, कहते हैं कि माता मेरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठती। ये कमी उन माता पिताओं की है जिनके बच्चे उनके पैर नहीं छूते, क्योंकि उन्होंने उनमें संस्कारी ऐसे नहीं डाले। जब तुमने किसी के पैर नहीं छुए तो माता पिता तुम्हारे क्या पैर छुएंगे तुम्हारे पुत्र। इसलिए और अगर तुमने न छुए और उन्होंने भी नहीं छुए तो ऐसा आदमी कौन माना जाता है कि सुष्टु काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। ये नमने की आदत किसकी होती है? जिस पेड़ पे फल नहीं हो, जैसे सल्ला बमूल, उसको नबने के लिए कहिए टूट जाएगा पर नबेगा नहीं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति होता है, मरना पसंद करेगा, टूटना पसंद करेगा, पर किसी के सामने नबेगा नहीं। और नबेगा कौन? नमन्ति फलिनो वृक्षा। जिस वृक्ष की डाली पर ज्यादा फल आ जाएंगे ना जी, वो डाली अपने आप नीचे हो जाएगी। इसी प्रकार जब व्यक्ति में सद्गुण प्रवेश करते हैं तो ऑटोमेटिक विनम्र हो जाता है। हाँ, इसलिए विनम्रता भक्त की पहचान है। सभी भक्तों को अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने से, और होता भी माता पिता के चरण छूने से। इसमें लिखा है आयुर्विद्या यशो बलम। क्या फायदा मिलता है? एक तो आयु बढ़ती है, जो अपने माता पिता के नित्य चरण स्पर्श करता हो वो गैर काल के कभी नहीं मर सकता। जैसे एक्सीडेंट हो जाते और भी अकाल मृत्यु हो रही, वो नहीं मरेगा कभी जो माता पिता के चरण। आयु और विद्या, बड़ा विद्यावान होगा, उसका समाज में यश होगा और बलवान भी हो सकता है।
इसलिए ये घर में ही माता पिता बैठे, इनको प्रणाम करना, इनसे आदर देना भगवान को आदर देना है, क्योंकि परमात्मा हर जगह अकेला नहीं रह सकता, इसलिए अपने रूप में उसने माता पिता को घर घर में प्रेरित किया है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय।